अच्छा, यानी कि 10 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 10 के बाद आने वाला पहला बड़ा नंबर कौन सा होता है आपके लिए? 11 सर। 11 होता है सर। 11 होता है। ठीक है, तो 40 के बाद, 40,000 के बाद आने वाला कौन सा होगा? 40,001। ठीक है, यानी कि 40,000 से बड़ा और 1 लाख तक जो सैलरी है ना, उसका टैक्स कितना है? सॉरी, उसका टैक्स कितना है? 15%। और अगर 1 लाख से बड़ी कितनी भी सैलरी है, बेशक 10 है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, जितनी भी है, उसका जो टैक्स है वो कितना है? 20%। ठीक है, और मैंने क्या कह दिया? इफ द सैलरी इज लेस देन 10,000 देन प्रिंट मैसेज दैट नोट है, कि अगर 10 से नीचे है तो उस बेचारे बंदे से कोई टैक्स भी नहीं लेना। ठीक है, अब यहाँ तक ये मुझे बात समझ में आ गई। फिर आगे मैं और पढ़ता हूँ कि यू हैव टू शो द टैक्स ऑन ब्राउजर बाय कैलकुलेटिंग इट। टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखवा देना कि क्या करना है। कैल होता है कि उसकी कैलकुलेशन करके टैक्स निकाला जाए। ठीक है, और ये वाला मैसेज आ जाए कि आपकी सैलरी इतनी है और आपका जो टैक्स है इतना, वट एवर द टैक्स एंड सैलरी। अब मुझे एक दफ़ा पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया, तो मुझे एक दफ़ा पढ़ने के बाद ही समझ में आ गई। अगर मुझे एक दफ़ा पढ़ने के बाद बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा पढ़ूंगा। दूसरी दफ़ा पढ़ने के बाद भी मुझे बात समझ में नहीं आई, तो मैं स्टार्ट से एंड तक तीसरी दफ़ा पढ़ूंगा, ताकि मुझे पहले समझ तो आए बात की। ठीक है, अब मैंने ये काम कर लिया कि मैंने कौन सा करना है, ये चीज़ करनी है। अब मैंने माइंड में एक बना लिया कि हर जगह एक चीज़ बड़ी कॉमन है, सैलरी सैलरी सैलरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सैलरी हमने यूज़र से अभी तक नहीं लेनी सीखी, हमें नहीं पता यूज़र से कैसे लेंगे। ठीक है, हसनैन ने ये काम करवाया हुआ था कि उन्होंने यूज़र से लेके काम करवा दिया था। ठीक है, पर हमने अभी तक ये बात नहीं सीखी कि यूज़र से कैसे लेनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये हमने काम सीखना है कि यूज़र से लेके अगर कुछ उस पर प्रोसेसिंग करनी हो तो कैसे करनी है। प्रोसेसिंग सेम ही रहेगी, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि अभी हम खुद से ही ले रहे थे, बाद में हम यूज़र को भी इजाज़त देंगे कि वो भी इनपुट कर ले। पर पहला पॉइंट क्या है कि हमें उसकी जो प्रोसेसिंग है, जो उसका यानी कि जो कोड लिखना है, वो तो हमें आता हो ना पहले। उसके बाद यूज़र से लेना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, अब मैं आ गया, मैंने समझ लिया, मैंने कहा ये चीज़ कॉमन है, इस तरह से अब मुझे कुछ लिखना शुरू करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ग्लोबली एक वेरिएबल ले लिया सैलरी के नाम से। ठीक है, सैलरी के नाम से ले लिया। अब जब मैंने सैलरी के नाम से लिया, अब मैंने सैलरी को इसे इधर ही मैं क्या देता हूँ कि 1,000 रुपये सैलरी है, पहले ही मैं इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ। अब वो जो फंक्शन आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, आपने क्या किया हुआ था, यहाँ पे आके फंक्शन कॉल लगा दी थी और फंक्शन में यही नंबर पास करवाया और वापस आके इधर ही। तो ये एक, आप अपने कोड की एग्जीक्यूशन ही बढ़ा रहे हैं, कोई इस फंक्शन का ऐसा हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप टेक्स्ट का वो सॉरी टेक्स्ट में क्या देता हूँ, टेक्स्ट का अगर आप फंक्शन बनाते ना, तो उससे हमारी प्रोसेसिंग में ज़्यादा फ़ायदा था। हाँ, सैलरी को पास करवा के वापस सैलरी स्टोर करवाने का क्या मकसद? अब ऐसे मैं कहता हूँ सैलरी 10,000, उसके बाद y इज इक्वल टू सैलरी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देता हूँ कि z इज इक्वल टू y। मेरे पास y में क्या स्टोर हो जाएगा? मैंने 10,000 सैलरी को दिया, फिर वही 10,000 मैंने y को दिया और वही y मैंने z को दे दिया। मेरे पास ये 1,000 स्टोर हो जाएगा। तो इस z को इस्तेमाल करने से बेहतर यही नहीं है मैं इधर डायरेक्ट z को लिख के और 1,000 दे दूं। ठीक है, तो इधर से मैंने क्या किया, सिंपल इसे एक वैल्यू साइन कर दिया। अभी मैं कहता हूँ मैंने कोई भी वैल्यू साइन नहीं की, मैंने सिर्फ सैलरी एक क्या की है, डिक्लेरेशन की। अब मैंने आ जाना है कि मेरी सैलरी क्या क्या हो सकती है। क्योंकि मैंने सारा प्रोग्राम पढ़ा था, अब मेरी मर्जी है, मैं ये 10,000 वाला ऊपर भी बना सकता हूँ, पहले भी बना सकता हूँ, नीचे भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी। क्योंकि मुझे चीज़ की समझ आ चुकी है और इसमें जो है लॉजिक जो है वो मैंने अपनी इस्तेमाल करनी है। हर इंसान की अपनी लॉजिक के हिसाब से वो काम कर रहा होता है। क्योंकि जब हम लॉजिकल लैंग्वेज पे आ जाते हैं ना, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
तो उसमें मैं कुछ कोड लिखता हूँ। अभी मैंने आप लोगों की ही असाइनमेंट देखी है, तो मेरे हर स्टूडेंट ने एक डिफरेंट टेक्निक को फॉलो किया हुआ था। कुछ लोगों ने प्रिंटिंग के टाइम पे ही उसका टेक्स्ट कैलकुलेट किया हुआ है, कुछ लोगों ने टेक्स्ट ऊपर कैलकुलेट करके फिर उसे शो करवाया हुआ है, कुछ ने क्या किया हुआ है फंक्शन की मदद से टेक्स्ट कैलकुलेट करके और रिटर्न करवाया हुआ है। तो हर बंदे की एक डिफरेंट अप्रोच होगी। ठीक है, इस पे मैं कभी भी कोई फतवा नहीं लगा सकता कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। हर किसी की एक अपनी क्या होती है, अप्रोच होती है। अब जिस तरह ये जरबख्त की असाइनमेंट थी, इन्होंने क्या किया हुआ था, फोर लूप लगा के और सैलरी को हर आइट्रेशन पे चलाया हुआ था, ताकि उनकी फोर की भी प्रैक्टिस हो जाए और उनकी क्या हो जाए, इस सैलरी वाले प्रोग्राम की भी हो जाए। उन्होंने फोर लूप के अंदर सारा प्रोग्राम लिखा हुआ था और सैलरी को हर दफा 10,000 से क्या करवाया हुआ था, इंक्रीमेंट करवाया हुआ था, ताकि हर दफा सैलरी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे और हर दफा उनका जो टैक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट होता रहे। ठीक है, अब वो भी एक अप्रोच है। अब उन्होंने खुद सोचा, खुद दिमाग लगाया और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ इम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास सैलरी आ गई, अभी सैलरी मेरी डिफाइंड नहीं है कुछ के क्या है। अब सबसे पहली चीज़ मैंने बनानी है, मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ कि मेरी ज़ीरो से 10,000 तक सैलरी है। ठीक है, अब मेरी सैलरी 10,000 से कम थी तो मैं क्या कह देता हूँ, इफ़ सैलरी, ये ऊपर ये जो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल बनाया, ये वही वेरिएबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब। अगर तो मेरी जो सैलरी है वो लेस देन है 1,000 से, 10,000 से सॉरी, अगर तो मेरी सैलरी 10,000 से कम है तो ये वाला जो ऑपरेशन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब ये जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, ये सिर्फ मैंने 10,000 से छोटा 9999 उसके लिए नहीं लिखी। 10,000 से कोई भी छोटी रकम है, कोई भी है, तो सबके लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर जीरो आ जाता है तब भी ये चल जाएगा, अगर 555 आ जाता है तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि 555 भी 10,000 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर 1,000 आ जाता है तो तब भी ये चीज तो, कंडीशन तो ट्रू है ना। अब जैसे आप घर में बड़े हैं, आप कहते हैं मेरे से छोटे जितने भी भाई हैं उन सब के लिए, तो आपसे छोटे जितने भी होंगे, बेशक आपके आपसे छोटे 5 भाई हैं, तो आप कहते हैं मेरे से छोटे पांचों ने ये काम करना है, तो वो फिर हमें कंडीशन इस तरह से बनानी पड़ेगी कि सब के लिए। ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, तो मैं हार्ड कोड तो चीज को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी सैलरी तो कुछ भी आ सकती है, कभी 1,000 भी आ सकती है, कभी 2,000 भी आ सकती है। मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो सैलरी है ना वो है 5,000। ठीक है, मैं अभी ये मान लिया कि मेरी जो सैलरी है वो 5,000 है, तो यहाँ पे मैं आके कहता हूँ मुझे पता है 5,000 पे कोई टैक्स नहीं था। इफ द सैलरी इज लेस देन 10,000 तो नो टैक्स। मुझे पता है 5,000 पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, 4,000 पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, 999 पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ, जब भी 10,000 से बड़ी बात होती है, ठीक है, या 10,000 की ही बात होती है, अगर मेरी फिगर 10,000 को टच हो जाती है ना एग्जैक्टली, तो तब भी मुझे क्या हो जाएगा, मुझे टैक्स पड़ जाएगा। पर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कह दूंगा नो टैक्स बिकॉज सैलरी इज लेस देन 10,000। अभी तक ये मैंने अपना इतना सा एक प्रोग्राम लिखा है, मैं से साथ साथ मैं टेस्टिंग तो करते रहना ना कि मेरा बात मेरी ठीक जा रही है कि नहीं। तो इतनी बात तो ठीक है कि कोई टैक्स नहीं, क्योंकि 10,000 से कम है। अब मैं कहता हूँ ठीक है, मैं 500 रख के चेक कर लेता हूँ। हर किसी पे बात सच होनी चाहिए। हार्ड कोडेड का यही तो नुकसान है कि एक ही चीज पे बात सच हो सकती है, उसके अलावा तो सच हो ही नहीं सकती, उसके अलावा तो ट्रू हो ही नहीं सकती कंडीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ये भी रखवा देता हूँ ना, तो तब भी मेरे पास यही चीज प्रिंट होगी। अब मुझे इतनी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पर मेरा मसला कहाँ पैदा हो जाता है, जैसे ही मैं 12,000 रखवाता हूँ।
12,000 रखवाते ही क्या हो जाता है, हर चीज गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 10,000 से कम कम की कंडीशंस बनाई हैं, 10,000 से ऊपर की मैंने कंडीशन अभी तक नहीं बनाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी एक नई कंडीशन की बारी आ जाएगी। ठीक है, एक मेरी नई कंडीशन की बारी आ जाएगी। अब मैं क्या कहता हूं कि मेरा ये जो इफ एल्स इफ है ना, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, एक चीज तो कॉमन है, सैलरी को ही इस्तेमाल करना। क्योंकि मैं 10,000 तक की कंडीशन बना चुका था, अब मुझे कहां तक बनानी है, 10,000 से ऊपर। ठीक है, तो 10,000 से ऊपर क्या था, 10,000 से ऊपर 20,000 से नीचे नीचे, या 20,000 इंक्लूडेड और उससे नीचे नीचे, 20,000 भी शामिल है और उससे नीचे नीचे सारा। अब मुझे ये समझ आ गई कि मेरी सैलरी, अब मैंने इस बात को फुलफिल करना है अपने कोड से। ये फुलफिल कैसे करूंगा मैं अपने कोड से, मैं यहां पे आ जाता हूं, मैं कहता हूं सैलरी, मैं क्या देता हूं, ग्रेटर या इक्वल, क्योंकि 10,000 जैसे पूरा भी आएगा ना, तो मेरे पास क्या चीज हो जाना चाहिए, टैक्स इम्पोज हो जाना चाहिए, या तो 10,000 से बड़ा हो या इक्वल हो। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 10,000। ठीक है, अगर तो सैलरी मेरी, क्योंकि ये 10,000 से कम कम सैलरी थी, अब मेरी सैलरी 10,000 हो जाती है या 10,000 से तजावुज कर जाती है, बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ ना, और मैं लिख देता हूँ कि सैलरी, जी सर, ये इसकी समझ आ गई है मुझे अब। अब आ गई है फिर समझ। जी सर, एंड जी लगाना था ये। फिर ये अगर एक कंडीशन भी इसमें से ट्रू हो जाती है तो सर वो ये रन हो जी जाती है। तो एंड लगाने के लिए दोनों में कंडीशन मतलब ट्रू करनी पड़ेगी, तब ये रन होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। मुझे यहाँ पे लगाना एंड, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि 10 से तो 10,000 से बात बड़ी हो जाए, 10,000 से बात बड़ी हो जाए, पर 10,000 से बड़ी होके करोड़ों तक ना पहुंच जाए, 10,000 से बड़ी होके 20,000 से नीचे नीचे तक बात रहनी चाहिए। तो मैं क्या कह दूंगा, जो मेरी सैलरी है वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 20,000 के, 10,000 से या तो बड़ी हो जाए। देखिए मैंने सैलरी को क्या कह दिया, बड़ी, इसकी तरफ इसका फेस ओपन है, जिसकी तरफ फेस ओपन होता है उसे हम कह रहे होते हैं कि ग्रेटर की बात कर रहे हैं, कि साल सैलरी ग्रेटर है या इक्वल है 10,000 के, और सैलरी कहाँ है 20,000 से क्या है, कम कम। अब यहाँ पे आते साथ मुझे पता लग जाता है कि टैक्स इम्पोज हो जाना है। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि टैक्स इम्पोज हो जाना है। अब मेरी मर्जी, मैं टैक्स को इधर ही कैलकुलेट कर लूँ, लेट कह के मैं क्या देता हूँ टैक्स, या वार कह के कर लें, आपकी मर्जी है। क्यों आपकी मर्जी है? क्योंकि हमेशा जनरेट वही चीज होगी जिसकी बॉडी में कोड आएगा, जिसकी बॉडी में कंट्रोल आएगा, वही चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, आप इसे लेट कह लेते हैं, आप इसे वार कह लेते हैं, जो भी आपने कहना है, इट्स टोटली अप टू यू। अब मैंने टैक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में क्लियरली ये वर्ड्स मेंशन थे कि कैलकुलेटिंग इट, कि कैलकुलेट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, बस उन्होंने ऐसे ही लिखवा दिया कि 5% टैक्स है, 10% टैक्स है। अब मुझे टैक्स का फार्मूला जो है वो पता है। टैक्स का फार्मूला क्या होता है जी? परसेंटेज बल्कि निकालने का क्या फार्मूला होता है जी? सबने निकाला हुआ था, आप खामोश हो जिस गए हैं। चीज की सर निकालनी है, जिस चीज की निकालनी है उसको जितनी परसेंटेज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड कर दें। जी, हम कभी भी परसेंटेज, आपको इतनी तो डॉलरों की परसेंटेज निकाल के दिखाता रहा हूं मैं, अब आपको परसेंटेज का फार्मूला ही नहीं बता रहा मुझे भी। जी, कि आप उसे, अब देखें एक ही फार्मूला को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, कि मैं सैलरी को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, फिर 100 पे डिवाइड कर लूं, या मैं पहले इन्हें डिवाइड करके सैलरी से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये मेरी अपने लॉजिक है, मेरी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मैं क्या कह देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किससे, 5 से।
अब 5 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों करवाया, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया मैंने? सर क्योंकि 5% टैक्स था। जी, क्योंकि टैक्स 5% था। ये देखिए, मैं ये वाली कंडीशन अब फुलफिल करना चाह रहा हूँ। तो इसका टैक्स कितना था, 5%, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना। जी, मैंने क्या लिया, 5, और इसे मैं क्या कह देता हूँ, डिवाइड बाय 100। अच्छा, इनके जब ऐसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि जिन्हें आपने पहले एक साथ रखवाना ना, उन्हें आप क्या करवा दो, एक ब्रैकेट में बंद करवा दो। ये अच्छी अप्रोच होती है कि पहले वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाए फिर डिवाइड हो जाए, या जैसे आपने ज़रबख्त लिखा हुआ था वो करवा दो, इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी अप्रोच समझी जाती है कि जब आपने 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप ऐसे करवा लो। ठीक है, अगर नहीं भी करवाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आगे जाके कुछ कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है कि आंसर गलत आने लग जाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये काम तो करवा लिया। अब मैंने क्या कहा था कि सर ने कहा था कि टैक्स तो कैलकुलेट हो गया, पर टैक्स को प्रिंट भी तो करवाना है। और टैक्स को प्रिंट किस फॉर्म में करवाना है कि योर सैलरी इज दिस एंड टैक्स इज दिस। अब मुझे ये चीज़ लिखनी है, तो ये चीज़ देखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, के डॉक्यूमेंट में जाके लिख दो क्या लिखना है। योर सैलरी इज, अब योर सैलरी इज क्या है, मेरी सैलरी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? जी, सर सैलरी वाला वेरिएबल जो है वो लिख देंगे यहाँ पे। सैलरी वाला तो सर वेरिएबल, क्योंकि वाला सैलरी, जी, ये चीज़ पेन मैंने के यहाँ पे स्टोर करवाई हुई है। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं प्लस डालता हूँ और मैं लिख देता हूँ सैलरी। जी, सैलरी का ही लिखेंगे। अब मैंने यहाँ तक तो सैलरी लिखी, पर जो मेरी क्या है, मेरा जो टैक्स है ना, वो कहाँ पे स्टोर है, इस टैक्स में। उसके आगे मेरा पूरा मैसेज था, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आके अपना कौन सा वेरिएबल लिख लूंगा, टैक्स वाला। अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मेरी बात खत्म। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके इसे मैं रन करवा के देख लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि क्या पता मेरा फार्मूला गलत तो नहीं है, मैं मैनुअली कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी थी, 12,000। 12,000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, इसे मैंने डिवाइड कर दिया 100 पे। 600 आंसर आना चाहिए, तो मेरा आंसर 600 ही आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरी तो अगर 18,000 सैलरी हो जाती है फिर, तो जैसे मैंने 18,000 किया, मेरा टैक्स और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई, सिर्फ सैलरी ऊपर से बदल रहा हूँ मैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं तब्दील कर रहा। मेरे पास चीज़ों को मैंने हार्ड कोड कहीं भी नहीं किया, फार्मूलाज को मैंने वैसे ही रखा है, और मैं यहाँ से चीज़ों के रिजल्ट ले रहा हूँ। अब मेरा यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर मैं अभी भी यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और 5,000 लिख देता हूँ, तो 5,000 पे ये मैसेज चेंज हो जाएगा, नो टैक्स बिकॉज सैलरी लेस देन 10,000। अब मैंने क्या किया, 0 से लेके 20,000 तक की कंडीशंस बना ली। मसला तब पैदा होगा जब मेरी सैलरी 25,000 हो जाती है। 25,000 सैलरी करते ही जैसे ही मैंने 25,000 की, तब मसला क्रिएट हुआ। ठीक है, क्योंकि 25,000 करते ही मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, 25,000 आ गया सैलरी में। 25,000 या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो 10,000 के। तो क्या ये बात ठीक है, क्या 25,000 ग्रेटर होता है 10,000 से? यस सर, बड़ा होता है 10।
नो, यस अलीना कह रही है नो। 25,000 इन्हें कम होता है जी 10,000 से। अगर आपको कोई कहे 10,000 पे जॉब कर लो या 25,000 पे जॉब कर लो, आप कौन सी जॉब करना पसंद करेंगी? 25 वाली सर। 25 वाली करना चाहेंगे ना सभी? कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं 25 वाली नहीं करनी 10, क्योंकि 10 तो बड़ा होता है। तो 25,000 बड़ा होता है ना। तो ये बात तो ठीक हो गई, यहां तक बात हो गई ट्रू। बात यहां तक तो ट्रू ही रहेगी। बात गलत कहां से होगी? इसकी सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में क्या था कि 25,000 छोटा है 20,000 से। तो क्या 25,000 20,000 से छोटा होता है? जी नो सर। नो सर। नहीं होता। 25,000 छोटा नहीं होता। 25 20 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम इस तरह से ये चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पे आके ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर भी इंटर नहीं हो सकेगा और इसके अंदर भी इंटर नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि 25,000 जो है वो 10,000 से छोटा नहीं होता, 10,000 से बड़ा होता है। तो दोनों कंडीशनें फॉल्स हो गई। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। दोनों कंडीशंस क्या हो गई? फॉल्स हो गई, और कोई थर्ड ऑप्शन उसके पास बचा ही नहीं। ठीक है, तो उसने क्या करवा दिया हमारे पास? उसने कहा कोई चीज भी प्रिंट नहीं करवा सकता। अब मुझे यही चीज को दोबारा रिपीट करना है। अब मुझे 20,000 से आगे कंडीशन बनानी है। अब मुझे, मैं कहाँ पे आ गया? 20,000 से 40,000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं ये कोड यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसी में मैं कंडीशनें थोड़ी सी बदल लूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, मैं कहता हूँ सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए। मैं इक्वल हटा देता हूँ। सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए किससे? 20,000 से। क्या ये बात ठीक लिखी है? यस सर। पर यहाँ पे मैंने तो 2001 लिखा हुआ था, वहां पे मैंने सॉरी 20,001 लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने सिर्फ 20,000 लिखा है। तो सर इक्वल टू अगर डालेंगे तो वो इसकी इक्वल आ जाएगा। जब बड़ी की बात कर रहे हैं हम तो वो डेफिनेटली 20,000 एक ही जो उसको कंसीडर करेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा है। ये वही बात है कि कान को आप डायरेक्टली पकड़ लें या ऐसे घुमा के पकड़ लें, वो कान ही रहेगा। ठीक है, ये वही बात है कि हमारे पास 10 से ऊपर, मैं कहता हूँ 10 से बड़ा। 10 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 11 12 13 14 सारे बड़े हैं। तो मैंने यहाँ से ये बात की कि 20 से बड़ा। तो 20 से बड़ा ऑटोमेटिकली 21 ही कंसिडर होगा। ठीक है, 20,000 से बड़ा हमेशा 20,000 एक ही कंसिडर होगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल लगा के अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़। अच्छा, अब जो मेरी सैलरी है वो क्या रहे? कम रहे या इक्वल रहे? किससे? 40,000 से। क्योंकि 40,000 है ना, तो 40,000 को भी मैंने इंक्लूड करवाना है। 40,000 को मैंने निगलेक्ट नहीं कर देना, उसे भी मैंने क्या करवाना है? इंक्लूड करवाना है। तो मैं इक्वल का साइन रिमूव नहीं करूंगा। कि सैलरी अगर मेरी 40,000 होती है या 40,000 से कम कम जितनी भी है, 20 से ज़्यादा और 40 से कम, 40 भी और 40 से कम भी, जितनी भी होती है, तो मेरा टैक्स कितना हो जाएगा? अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 चेंज किया, मैं इसे सेव करके अपनी कंडीशन चेक करता हूँ, तो कहता है सैलरी इज 25,000, टैक्स इज 2500। मैं कहता हूँ क्या पता गलत ही ना जवाब दे रहा हो कहीं। 25,000 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 से और डिवाइड कर देता हूँ 100 पे, तो 2500। यानी कि मुझे पता लगा कि मैंने अभी तक जितना प्रोग्राम बनाया वो ठीक है। अब ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। 25,000 यहाँ पे आया, उसने कह दिया गलत है। 25,000 10,000 से छोटा नहीं होता। ठीक है, उसने फॉल्स कर दिया, ये वाला चीज स्किप करवा दी। 25,000 यहाँ पे आया, उसने कहा 25,000 10,000 से बड़ा होता है। उसने कहा यस बड़ा होता है।
पर यस कहने के बाद उसने उसने दूसरी कंडीशन भी चेक करनी थी। अब ये वाली जो कंडीशन थी ये तो एक तो ट्रू हो गई, टी लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन पे आया उसने कि अब क्या 25,000 छोटा होता है 20, इक्वल भी लिख देता हूँ। क्या छोटा होता है या बराबर होता है 20,000 के? तो उसने क्या कह दिया, एफ। तो जब एक ट्रू था दूसरा फॉल्स था तो क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सेंटर में एंड लगा हुआ। तो मेरे पास कुछ भी एग्जीक्यूट यहाँ वाला भी नहीं हुआ, स्किप कर दिया। जब आई बात यहाँ पे, उसने कहा 25K, मैं 25K लिख देता हूँ या ऐसे लिख देता हूँ, 25 ग्रेटर देन 20,000। उसने क्या कह दिया फौरन ही, उसने कह दिया ये बात तो ट्रू है। ट्रू है ना? 25 बड़ा होता है कि 20? 25 बड़ा होता है। 25 बड़ा होता है, जी बिल्कुल 25 बड़ा होता है। उसने कह दिया ट्रू, पर उससे ट्रू के बाद इतनी इजाजत नहीं है कि वो कोड में घुस सके। क्यों नहीं घुसने की इजाजत? क्योंकि अभी दूसरी कंडीशन रहती है। अब लिखता है कि 25,000 लेस देन और इक्वल टू 40,000। कह देता है ये भी बात तुमने सच कह दी है। दो ट्रू तो क्या हो जाएगा, ट्रू। और वो क्या हो जाएगा, इस कोड को क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट। तो मेरे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको प्रोग्राम बनाने की समझ आ रही है कि कैसे क्रिएट करना होता है स्टेप बाय स्टेप हमने? जी आ रही है समझ? यस सर। अगर हमारे पास 39,000 भी रहता है, जी 39,000 भी रहता है, जैन नज़ीर राव और अलीना मुनीर, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी, जीशान और हाफिज हारून, आप लोग स्पेशली इस पे अटेंशन पे करें क्योंकि आपको ये चीज़ें सही तरह क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि हमारे पास ठीक है, अब 39,000 तक, इवन 40 तक ये बात ठीक चलती रहती है। यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ। 40 तक बात ठीक रहती है। जैसे ही यहाँ पे 41 होता जाता है ना, अब वो सारी कंडीशनें क्या करवा देता, फॉल्स। पहली भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। और यहाँ पे आके वो देखता है उसे कुछ जवाब नहीं मिलता, तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। अब हमने बनानी है 40 से लेके लाख तक। देखें अगली कंडीशन हमारी कौन सी है कि 40,000 से लेके 40,000 से बड़ा कुछ भी और लाख तक। तो मैं क्या कर दूंगा, सैलरी इज ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन इक्वल टू लाख। बस एक दफ़ा मैंने बना ली, उसके बाद मेरा काम आसान है। और यहाँ पे मैं कितना कर दूंगा, 15। दैट्स इट। अब जैसे ही मेरे पास, सपोज मैं कहता हूँ मेरी 80,000 सैलरी है, तो 80,000 पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 12,000 टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ तक ये बात, लाख तक तो सही रहती है, लाख तक तो बात ठीक रहती है। जैसे ही बात चली जाती है ना 5 लाख तक, तब बात हो जाती है गलत। अब मेरे 5 इस लाख तक मैंने सारी कंडीशनें बना ली, 0 से 10 तक की, 10 से 20 तक की, 20 से 40 तक की, और 40 से लाख तक की। अब मैंने क्या बनानी है, लाख की। तो मैं यहाँ पे कोई मुझे कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे बड़ी कोई भी वैल्यू आ जाए, उस पर टैक्स कितना चाहिए, 20। मेरे पास टेक्स्ट क्या रहना चाहिए, 20। अब मेरे पास, मैं रिफ्रेश करता हूँ, 5 लाख पे भी कोई मसला नहीं। इवन अब आप 10 लाख भी लिख लें, 20 लाख भी लिख लें, भी मसला नहीं। क्यों नहीं मसला? क्योंकि अब मैंने सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल हो चुकी हैं।
हाँ, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल्स इफ, और मैं क्या कह देता हूँ कि सैलरी इज ग्रेटर देन, ये काम भी करवा सकता हूँ, तब भी कोई मसला नहीं। और मैं कोड को अगर थोड़ा शॉर्ट रखना चाहूँ तो मैं वो काम भी करवा के कोड को शॉर्ट रख सकता हूँ। जी, अब मुझे बताइएगा कि अब इसकी समझ आई है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे बेशक 5,000 भी लिख लूँ ना, 5,000 भी लिख लूँ, अब मेरा कोड हर किसी के हिसाब से सही बना लिया है। देखिए 5 मैंने डाला, उसने क्या कह दिया कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी है, तो कोई आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। 25 कह देता हूँ तो तब मुझे टैक्स बता देता है। 26 कह देता हूँ तब भी टैक्स बता देगा। अब मेरी वैल्यू बदलती जाए, टैक्स क्या रहता रहेगा, बदलता रहेगा। जी, हाफिज हारून रशीद, जीशान, हमजा ताहिर, अलीना मुनीर, जैनजी राव, मुस्कान। जी, ये देखें ज़रबख्त आपको साथ साथ ये भी बताती रहती हैं कि किस तरह से हुआ कि फर्स्ट इफ फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, तीसरी ट्रू हुई, तो वो वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। जैनजी राव को भी आ गई है समझ, जीशान को भी। जी, निधर आओ आपको भी। देखिए सिर्फ दिमाग से अगर सोच सोच के करते जाए ना तो लिखने का पता है हमें, सिर्फ दिमाग में उस सिनेरियो को एडजस्ट करना, जैसे जैसे सिनेरियो बनता जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को अब क्लियर हो गया। अब ये वाला जो कोड है ना, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बल्कि मैंने ये सुबह भी बना लिया था कोड। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये मैं भेज देता हूँ। जिन लोगों को ये समझ नहीं आई थी उन्होंने, ये असाइनमेंट ख़त्म नहीं हो गई कि बस सर ने समझा दिया बात ख़त्म। ये सबके मुझे नाम याद हो चुके हैं जिन जिन को असाइनमेंट की समझ नहीं आई थी। सब ने ये असाइनमेंट दोबारा करके और अपलोड करनी है। और ख़ुद को ज़्यादा बेहतर ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने ये खुद करना है, तभी समझ में आएगा। आपको मैं कोड दे देता हूँ, पर आपने ये नहीं करना कि कोड से देख देख के कर देना। ठीक है, अब मैं सैलरी एंड टैक्स कैलकुलेटर आपका ये ऐड कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये कंपोनेंट्स में जहाँ भी आप ये स्टेजेस आ रही होती हैं सारी, ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स रिसोर्सेज में जाएंगे। ये देखें लास्ट पे ये प्रोग्राम पड़ा होगा, ये सारा कोड पड़ा होगा। लेट ले लें, वार ले लें, अपनी आसानी के लिए जो करना है फंक्शन बना के करवा लें। जैसे इजी लगता है, जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, ये कोड मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये इंस्ट्रक्टर रिसोर्सेज में जो लास्ट वाला है ना, इसमें ऐड कर दिया सैलरी एंड टैक्स कैलकुलेटर। तो यहाँ पे ये सारा पड़ा हुआ है, कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि अगर सैलरी 10,000 से कम हो, सारा कुछ। तो आप लोगों ने क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब नहीं समझ में आएगा, जब मुश्किल होगी, तो फिर जाके क्या करना है, आपने यहाँ से थोड़ा सा देख लेना है कि कैसे काम करवाते हैं। समझ आ गई बात आपको? जी, हाफिज हारून रशीद। जी, अच्छा यहाँ तक तो चलें, चीज़ें हमें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। ठीक है, जीशान कह रहे हैं ठीक। अच्छा यहाँ तक तो हमें चीज़ें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, समझ आ गई है हमें। अब हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, ये कोड मैंने आपको दे दिया, मैं कोड मिटा रहा हूँ यहाँ से।
अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था, हमने लूप देखी थी और हमारी जो बाकी दो लूप्स थी वो हमारे पास क्या हो गई थी, रह गई थी। तो आज हमने क्या देखना है, बाकी दो लूप्स अपनी, वाइल और डू वाइल। बाकी दो लूप्स कौन सी होती हैं जी? फॉर के अलावा कौन कौन सी लूप है सर? वाइल, डू वाइल। वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल। वाइल और डू वाइल में वैसे फ़र्क क्या होता है आपके हिसाब में? डू वाइल और वाइल ऐसे क्या है ये चीज़ें? सर ये वाइल डू वाइल करने की जरूरत है? जी पता होना चाहिए हमें। काम तो हमारा फॉर से भी काफ़ी हद तक सारा हो जाता है, पर हमें इसकी एग्जीक्यूशन भी थोड़ी सी आनी चाहिए। क्योंकि ये होता है ना, देखिए अब मैं आपको चीज़ें कुछ इसलिए भी करवा लेता हूँ कि अगर वो हम इस्तेमाल नहीं करते, पर क्या होता है कल को हमें कोई ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है और इस तरह का कोई काम आ जाता है, हम क्या करते हैं स्टैक ओवरफ्लो से या गिटहब से या कहीं ऑनलाइन हमें कोई कोड मिल जाता है, पर कोड हम रीड ही नहीं कर पाते। किस वजह से? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता बाकी चीज़ों का। क्योंकि हो सकता है एक डिफरेंट प्रोग्रामर डिफरेंट अप्रोच से काम करवा रहा हो, तो हम सारा तो ऑब्वियस ही बात है नहीं कवर कर सकते, पर जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग वाइल लूप से भी काम करवा लेते हैं। ज़्यादा हमारे पास फॉर ही यूज़ होती है हर केस में, पर कुछ लोग जो होते हैं वाइल वगैरह भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, डू में मस्ट एक दफ़ा प्रिंट होती ही होती है और वाइल में कंडीशन ट्रू होगी तो तभी चीज़ प्रिंट होगी। ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं आप ज़रबख्त, वसीम, हसनैन, सारे आप ठीक कह रहे हैं। अब वाइल और डू वाइल का जो सिंटैक्स है वो बड़ा आसान सा है। वाइल का क्या होगा, वाइल लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ वाइल लिख दूंगा और ये कीवर्ड इनके वही हैं जो इनके नाम है। कीवर्ड वही हैं, जैसे फॉर लूप था तो फॉर लिख दिया था, वाइल है तो वाइल लिख देंगे। अच्छा, पर इसका जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब मुझे आप ये बताएं कि फॉर की क्या सिंटैक्स था, फॉर का सिंटैक्स बताएं जल्दी जल्दी मुझे। सर फॉर में सबसे पहले होती थी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यानी क्या सर शुरू कहाँ फॉर का कीवर्ड यूज़ करते थे। का कीवर्ड यूज कर दिया, उसके बाद सर स्मॉल ब्रेसेस। ब्रेसेस आ गई। इसके अंदर सर इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होती थी, इनिशियलाइजेशन करवा ली, ठीक है। सेमीकोलन सर, फिर उसके बाद कंडीशन होती थी सर, कंडीशन होगी, फिर सर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, उसके और बाद इसके बाद सर ब्लॉक ऑफ कोड होता था करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हमने कल देखा था कि फॉर की हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। जी बिल्कुल ज़रबख्त इम्तियाज़, ठीक कह रही हैं आप। फॉर का जो कोड है वो हमारे पास ये वाला कोड है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। क्या हो जाएंगी? थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएंगी। हमारे पास वाइल का कीवर्ड आएगा सबसे पहले, वाइल के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, ठीक है। वाइल के बाद मेरी कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड। इंक्रीमेंट वगैरह सारा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड में ही जा रहा होगा। इसका सिंटैक्स जो होगा वो मेरे पास इस तरह से होगा। और इनिशियलाइजेशन भी जो इसकी होती है वो भी कहाँ पे हो रही होगी, वो भी मेरे पास पहले मैं करवा लूँगा, फिर उसके हिसाब से मैं कंडीशन चेक करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या कह लेता हूँ, मैं ये लिखना चाहता हूँ, मैं इसे एक दफ़ा मिटा देता हूँ। मैं कहता हूँ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 मैं कह देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, वाइल एक्स इज लेस देन 5, कि वाइल क्या है, एक्स 5 से छोटा है। अच्छा, एक्स 5 से छोटा, ये बात ठीक लिखी है या गलत लिखी है?
ठीक लिखी है सर। ठीक लिखी है? क्यों ठीक लिखी है मैंने? कैसे ठीक हुई ये बात? सर क्योंकि इसमें वो x की वैल्यू को एज्यूम कर रहा है कि x जो है वो 1 है। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो x की वैल्यू यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो मैंने ये बात लिखी हुई है कि 1 इज लेस देन 5। पर हमने हार्ड कोड चीज़ों को नहीं करना होता, हमने चीज़ों को क्या करना है, इस तरह से काम करवाना। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा x जो है वो लेस देन 5 है। अगर मैं 1 को लेस देन 5 करवा के अगर काम करवाऊँ तो इससे क्या मेरे पास एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सर ये तो बस फिक्स हो जाएगी, फिर यहाँ पे ही वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर कोई हम और वैल्यू x में स्टोर करवा देते तो उससे तो फ़ायदा हो जाता सर। सिर्फ x में वैल्यू वो चेंज करते तो उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन चेंज हो जाती। फिक्स करवाने का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना वो ये है, वैल्यू फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल वैल्यू फिक्स ऐसी जगहों पे नहीं करवानी। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और value। इससे करवाने से क्या होगा कि ये कंडीशन तो पूरी जिंदगी ठीक रहेगी। तो पूरी जिंदगी ठीक रहेगी तो क्या मेरा कोड पूरी जिंदगी चलता रहेगा? मैंने तो थोड़े टाइम के लिए चलवाना है। यहाँ पे आप देखिएगा ये रिफ्रेशिंग जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, कभी भी होती रहेगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात बड़ी गलत सी लिख दी है। ठीक है, मुझे क्या करवाना है, मुझे इसको एक्स करवाना है। ठीक है, एक्स मैंने करवा दिया। ठीक है, एक्स इज लेस देन 5 मैंने कह दिया और यहाँ पे अभी ये मेरे इतनी बात मैंने लिखी है। अब मुझे क्या करवाना होगा, ये तो इनिशियलाइजेशन होगी, ये कंडीशन होगी, मेरी एक चीज़ रह गई है, वो क्या होती है? सर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बिल्कुल ऐसे एक्स को मैं प्लस प्लस करवा दूंगा और मैं आके से चेक करता हूँ। पहले मैं कोड एक दफ़ा देख लेता हूँ, कोड मेरा ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा वापस आके इसे क्या करता हूँ, टेक सर वार्निंग मुझे वाली। स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी, स्क्रीन आपको क्यों नहीं शो हो रही? बाकी तो सबको हो रही है। लीव करके सर मैं दोबारा ज्वाइन करूँ? जी लीव करके एक दफ़ा दोबारा। अब क्या हुआ कि अब मेरे पास ये चीज़ें हेलो 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 ये क्या हो रहा है, बार बार प्रिंट हो रहा है। बार बार प्रिंट होने की वजह क्या है? इसके अंदर मैं सर बता दूं। डबल प्लस 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 जी डबल प्लस क्या कह रहे हैं आप हमार? सर आप कह रहे हैं ना बार बार रिपीट होने की वजह। जी मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा मुझे बताए कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, मुझे ड्राई रन इसका बताए। सर ये पहले x की वैल्यू 1 है ना, तो वो इंक्रीमेंट हो रहा कंडीशन है। एक एक कंडीशन करके चेक बताए, करेगा। एक एक करके बताए। जी उसामा। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि पहले x की वैल्यू है 1 तो वो वाइल लूप चलेगी। x लेस मतलब 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाली ये जो कोड है ये चलेगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सर x के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 थी पहले, तो अब इंक्रीमेंट होके वो 2 चली जाएगी, फिर वो कंडीशन रन होगी और कंडीशन फिर ट्रू है, मतलब कि 2 इज लेस देन 5। फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर x में इंक्रीमेंट होगा और x की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह सर फिर दोबारा चेक होगा, अभी 3 इज लेस देन 5 तो कंडीशन ट्रू है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर x में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 4 हो जाएगी। फिर 4 वाली कंडीशन रन होगी, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू सर 5 हो जाएगी। जब 5 होगी दोबारा ऊपर वो जाएगा, भी 5 लेस देन 5 तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो वो ब्रेक हो जाएगी, ये वाली, फिर बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स करता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आना चाहिए? सर 5। जी बिलाल कहते हैं 5। जी बाकी क्या कहते हैं साहब? एक्स मैंने 1 से शुरू किया, यानी कि वर्ड से मैंने यानी कि इनिशियलाइज करवाया था। मैं बाहर आ गया हूँ, देखिए याद रखिएगा मैं इसकी बॉडी के अंदर नहीं हूँ।
ठीक है, मैं बॉडी के बाहर हूँ। 1 आएगा सर। तो मैं 5 शो होगा। 5 सरबख्त इम्तियाज भी 5 कह रही हैं, राबिया भी 5। जी अमार क्या कह रहे थे आप? सर 1 शो होगा। 1 शो होगा, ठीक है जी। और कौन है जो 1 कहे और कौन है जो 5 कहना चाहता है? जी सर 5। 5 5, ठीक है। अमार 5 की तरफ तो मेजोरिटी चली गई है। सर मेरे ख्याल से क्योंकि वो फंक्शन से बाहर दिखा ना आपने, इसलिए वो 1 आएगा। अगर वो फंक्शन के अंदर होता फिर शायद आ सकता था 5। देखें 5 ही आया है। ये जानबूझ के मैंने सवाल आपसे दोबारा पूछा है क्योंकि अक्सर ही मैं पूछ लेता हूँ ताकि हमें ये फ़र्क जो है ना ये हमारे दिमागों में क्लियर हो जाए। देखें ये इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है और ये वार के साथ स्टार्ट किया हुआ है। अगर लेट के साथ भी करता फिर भी यही चीज़ हो जानी थी क्योंकि ग्लोबल स्कोप ग्लोबल है। जब मैंने स्कोप की बात कर रहा था तो इसका स्कोप ग्लोबल है, ये कोई फंक्शन नहीं है। ये हमारी आसानी के लिए लूप है। लूप हमारी मर्जी से चलती है, ठीक है। लूप क्या हो जाती है, खुद ही एग्जीक्यूट होने लग जाती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो। और फंक्शन को जब तक हम बुलाते नहीं है तब तक नहीं चलता, ठीक है। ये थोड़ा सा यस फर्क सर। है इन चीज़ों में कि लूप में और फंक्शन में क्या क्या फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक्स को पकड़ा, इसने अपडेट कर दिया 5 दफ़ा, क्योंकि 5 दफ़ा से कंडीशन हमने किया तो 5 दफ़ा उसने अपडेट कर दिया। जैसे ही वो 5 हुआ तो 5 पे ये वाली चीज़ फॉल्स हुई, 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन गलत होती है। उसने ये पूरा ब्लॉक लीव किया और यहाँ पे एक्स को लेके आ गया। यहाँ पे मैंने एक्स प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे एक्स प्रिंट होते ही क्या हो गया, 5, ठीक है। यस सर ये समझ चीज़ आ गई सर। अपनी बोलने कि ग्लोबल स्कोप का क्या फंक्शन होता है। अच्छा, अब ये चीज़ पास हो गई वाइल की मदद से, ठीक है। वाइल आप हम लोगों को क्या हो गया जी, समझ आ गया। अब मैं बात करता हूँ डू वाइल। डू वाइल और जो वाइल है ना वो ऐसे ही कह लें कि बहन भाई हैं आपस में, बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ डू। डू का उर्दू में क्या मतलब होता है? करो सर। ठीक करना है, ये करो। डू का मतलब होता है करना या करो या ये करना चाहिए या करने को हम क्या कहते हैं, डू कहते हैं, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ डू से क्या होगा, ये वाली जो बात लिखी हुई है ये प्रिंट हो जाएगी। और डू के बाद मैं नीचे आके क्या कह देता हूँ कि जो वाइल है एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं कि मेरी जो कंडीशन है वो गलत कर देता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे मैं एक्स प्लस प्लस लिखा रहने देता हूँ, क्या पता लगेगा मुझे मेरे पास। देखिए हेलो और ये टू टू क्यों प्रिंट हुआ, इसकी वजह से ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक्स में मेरे पास क्या स्टोर है, 1, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 है, डू है, उसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। पहली दफ़ा तो उसे ये काम करवाना ही करवाना है, तो इसीलिए विदाउट कंडीशन चेक हुए पहली दफ़ा चला। और कंडीशन तो गलत थी ना, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन था कि 1 इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर भी हेलो क्यों प्रिंट हो गया, मुझे बताएगा कोई? क्योंकि सर इसमें एक दफ़ा जो है वो जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट होती ही होती है, उसके बाद फिर कंडीशन जो है ना चेक होती है। ठीक है। यस सर। एक दफ़ा चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट होती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई कंडीशन है। डू को चलने से पहले कोई कंडीशन नहीं है, डू के एक दफ़ा चलने के बाद कंडीशन ज़रूर है। जी बिल्कुल ठीक है ज़रबख्श, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है फिर कंडीशन चेक हो जाती है, ठीक है।
अब मैं कह देता हूं कि मैंने चलो ये तो चला दिया, मुझे इसकी कोई एग्जीक्यूशन बताएगा कैसे हो रही है? इसे मैं कंडीशन को ट्रू करवा देता हूँ। ये चीज 4 दफा क्यों प्रिंट हुई? मैंने तो 1 रखवाया था, 5 दफा नहीं होनी चाहिए थी? एक दफा खुद ही और 4 दफा मेरी वजह से। ये चीज 4 दफा प्रिंट हो रही है, 1 2 3 और 4। हालांकि एक दफा तो चलो खुद ही, हमने कहा एक दफा तो विदाउट कंडीशन चेकिंग खुद ही हो रही है, तो एक दफा जब खुद ही हो रही है तो 4 दफा मेरी वजह से होनी चाहिए, 1 से 5 तक। 1 2 3 4, 4 दफा मेरी वजह से, एक दफा से खुद। तो इसे तो 5 दफा प्रिंट होना चाहिए था, पर ये तो एक ही दफा प्रिंट हुआ, 4 दफा हुआ, सॉरी। क्योंकि सर उसकी वैल्यू 2 में आने के बाद 1 से 2 हो चुकी थी ना, वो 2 को पहले लेकर गया था चेक करने के लिए, बॉडी से बाहर निकल के कंडीशन में। जी बिल्कुल ठीक आपने आंसर दिया है राबिया। यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से 1 आ रहा था, यहाँ से आ रहा था 1। जब वो जैसे ही बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाके उसने ये प्रिंट करवाया। उसने क्या करवा दिया? x इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद उसने कंडीशन चेक की, और कंडीशन चेक की तो एक दफ़ा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। उसके बाद ये 3 दफ़ा, 2 3 4 जैसे प्रिंट हुआ, और हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास 4 दफ़ा वो जो चीज़ें थी वो प्रिंट होके आ गई। जी डू वाइल भी समझ आ गया आपको? वैसा ही है जैसे वाइल होता था, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। जी समझ आ गया डू वाइल भी? सर यस सर। मुस्कान आप भी ख़ास तौर पे ये देखें, क्योंकि आपने भी कुछ गलतियाँ की हुई थी असाइनमेंट में, आपने वो अपनी सारी गलतियाँ ठीक करनी है। जी सर, अब आ गई है समझ। ठीक है, वो आपकी पुरानी असाइनमेंट भी रीसबमिट करवानी है आपने, यही ये फेल्स वाली। और आज मैं कुछ और असाइनमेंट भी आपको इस तरह की दूंगा, जिससे हम क्या कर रहे होंगे, चीज़ प्रिंट करवा रहे होंगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ चुकी है। इफ़ भी हो गई, सॉरी फॉर भी हो गया, वाइल भी हो गया, और डू वाइल भी हो गया। हमारे पास जो ज़्यादा हैंडी या ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो फॉर ही होती है। तो हम क्यों ना एक फॉर की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। अच्छा, अब हमने 2-3 दिन पहले एक चीज़ पढ़ी थी, अरे। मुझे कोई बताएगा अरे कैसे लिखते हैं? मुझे नहीं लिखना आता, मुझे आप लोगों ने लिखवाना है। 1 बाय 1 बोलें कि क्या लिखूं, शुरू कैसे करूं? जी क्या लिखूं यहाँ पे? जी अरे बनाना चाह रहा हूँ, क्या लिखूं यहाँ पे? सर पहले वार कीवर्ड आएगा। जी पहले क्या आ जाएगा? वार कीवर्ड। ज़रबख्त इम्तियाज़, ज़रा अपने मैसेज को एक दफ़ा दोबारा गौर से देखें। ठीक है, आगे। उसके बाद सर अरे का जो हम नाम रखना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से। सपोज मैं स्टूडेंट्स की एक अरे बनाना चाहता हूँ, तो क्या नाम रखूँ उसके हिसाब से? तो स्टूडेंट्स रख देंगे सर। ठीक है, आगे। उसके बाद सर इक्वल टू, और उसके बाद सर बड़ी ब्रेसेस आएंगी सर। बड़ी ब्रेसेस लगा देता हूँ आपके कहने पे। जी आगे मैं डाटा लिखना चाह रहा हूँ, क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं उनका तकरीबन मैं लिखना चाह रहा हूँ 10 लोगों का डाटा। जी सर। डाटा लिख, पहले तो आपका नाम लिख देता हूँ। जी आगे बताएं बिलाल, आप नहीं बताना है सर। तो दूसरे स्टूडेंट्स का सर नेम हमाद लिख दें। जी सब अपना अपना नेम बताते जाएं जो लिखवाना चाहते हैं। जी सर वक्त आपकी, ठीक है।
जी मैं और लिख देता हूँ ज़रबख्त। जी असद सर। असद। जी जो लिखवाना चाहता है अपना नाम वो मुझे बताता जाए। आप लोग AAA आमिर। में जी एक एक करके बोले। अमार, आमिर। आर, आमिर, सामा। उसामा, अमार। ठीक है जी। और कौन लिखवाना चाहता है? जी और कोई भी नहीं लिखवाना चाहता अपना नाम? सर आप क्या लिखते हैं? एक और बता दें। सर हमजा ही लिखे, स्टूडेंट भी हैं वैसे। अच्छा अब ये मेरे पास 10 हो गए। अब मेरे पास आज से पहले तक ये एक मेरे लिए एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। एक बड़ी क्या कह सकते हैं कि उसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि ये तो मैंने लिखवा तो दिया, पर मसला क्या था मेरे पास कि मुझे आज से सॉरी कल से पहले पहले तक मुझे लूप का पता नहीं था। उससे पहले मुझे लिखना होता था तो मैं क्या करता था, स्टूडेंट्स डॉट, और मुझे क्या लिखना पड़ता था? अगर मैं ये ज़रबख्त को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इंडेक्स लिखेंगे सर। नंबर, क्या इंडेक्स नंबर। क्या इंडेक्स? इंडेक्स तो 2 है सर। 2। 2। ठीक है मैं क्या लिखता था, इंडेक्स। अब पर मुझे ये मैंने 10 लिख लिए थे, मुझे 10 के 10 को प्रिंट करवाना था। जी ठीक कह रहे हैं जैन नज़ीर राव और आप सब कि मुझे एक को करना पड़ता। फिर अब जैसे ये एक था, ये तो मेरे पास हो जाएगा। ठीक है अलर्ट सपोज मैं भी करवा लेता हूँ। तो एक को करने के लिए मुझे इतना लाइंस ऑफ कोड, ये एक लाइन ऑफ कोड जो लिखना पड़ा है। ओ सॉरी डॉट लगा दिया। ठीक है ये मुझे लाइन ऑफ कोड जो लिखना पड़ा है। अब ये तो एक के लिए तो चलो काबिल कबूल है, पर मुझे 10 के 10 को लिखवाना है तो फिर क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? लूप लगेगा सर। लूप आइटरेशन मैं के। इसके लिए कोई लूप लगा लूंगा और लूप की मदद से क्या करवा लूंगा, चीज़ों की प्रिंटिंग करवा लूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लिख लेता हूँ। ठीक है फॉर में मैं क्या लिखूंगा मुझे आपने बताना है, मुझे नहीं पता। जी सर एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे वार की वजह। मैं वेरिएबल लिख, क्या इसे इनिशियलाइज किससे करवाऊँ? सर 0 से या 1 से करवा दें। 1 से करवा देता हूँ। उसके बाद कंडीशन लिखेंगे सर। यहाँ तक आपने बात ठीक बताई है मुझे। सर ये 0 से स्टार्ट कर दें लूप। फिलहाल सॉरी सर हमेशा लूप 0 से स्टार्ट से होगा स्टार्ट सर, होगी, क्यों? क्योंकि क्योंकि इंडेक्स इंडेक्स हमारे हमारे पास पास 0 है। 0 से शुरू है। ठीक जी है सर जी। ठीक है। अब आगे ये शोर किसका आ रहा है? सर लेस देन। हमें दानियाल आपके माइक से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी आप बताएं। लेस देन आई, आगे।
जी 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आगे क्या लिखूं? कंडीशन, ये कंडीशन वाली बात आ गई। कंडीशन में क्या लिखूं? आई मैंने लिख लिया। सर अब जितनी वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लाइक ये 10 वैल्यूज हैं तो लेस देन 10 लिख देंगे हम। बात आई प्लस प्लस है। आई प्लस करवा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने डाटा को प्रिंट करवाना है। ठीक है, जितना भी मेरा डाटा था अभी तक लेस देन 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने ज़रबख्तर अली ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ करवानी है कोई, तो यहाँ पे अब मैंने क्या प्रिंट करवाना है, ये सारे नाम मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, आई। ठीक है, आई लिख लिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। अब मैंने ये चीज़ अरे को प्रिंट करवाना है। आई तो चलो मैंने वैसे ही करवा दिया। यहाँ पे मैंने अरे लिखवाना, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? अरे सर को कैसे लिख सकता हूँ? स्टूडेंट्स अरे के नाम से, और उसके बाद सर बड़ी ब्रेसेस के अंदर आई लिख देंगे। तो आई की जो वैल्यू होगी बार बार चेंज होती रहे। ठीक है, आई लिख दिया ताकि आई की जो वैल्यू है वो बार बार क्या होती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है जी, मैं अब इसे एक दफ़ा प्रिंट करवा देता हूँ। 0 roll number and name is Bilal. 1 roll number and name is Hamad. 2 roll number and name is Zarbak. 3 roll number and name is Alina. 4 roll number and name is Asad. 5 roll number Amar. 6 roll number Amir. 7 roll number Usama. 8 roll number Rabia और 9 roll number हमजा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कैसे सिचुएशन कैसे चली है मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसका ड्राई रन अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे हुआ। इधर आई पे सबसे पहले 0 आ गया था, 0 आ गया था, तो 0 और स्टूडेंट ऑफ तो ये जब दोनों चीज़ें थी तो मेरे पास कौन सी बात प्रिंट हो गई, ये वाली बात कि 0 रोल नंबर एंड नेम इज़ बिलाल। ठीक है, ये बात मेरे पास प्रिंट हो गई। उसके बाद अगली दफ़ा बात आई तो क्या हुआ कि मेरे पास चूँकि इंक्रीमेंट हो गया था तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे भी आई था, यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो स्टूडेंट ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है, हमाद। तो मेरे पास हमाद प्रिंट हो गया और आई की जगह क्या आ रहा है, 1। ये साथ मैंने आई इसलिए करवाया ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरा आई क्या है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो क्या हो रही है। उसके बाद मेरा फिर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से, फिर मेरा ये क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ गई चीज़, 2 आ गई। ठीक है, 2 पे क्या चीज़ प्रिंट हो जाती है मेरे पास, ज़रबख्त, और रोल नंबर क्या हो जाता है उनका 2। इसी तरह सो ऑन चलती रहती है। फिर ये कभी 3 होती है, ये फिर 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, और जब ये 10 होता है ना, ठीक है, जब ये 10 होता है तो 10 की कंडीशन ही गलत हो जाती है और यहाँ से ही बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक तो आती ही नहीं। 10 होके कंडीशन के अंदर घुसने से पहले ही वो क्या कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल के बाहर। ठीक है, इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई है कि लूप को प्रिंट करवाने के लिए हमें अरे का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम कैसे कर सकते हैं।
सर जी सर ये आई के बाद हम पहले प्लस यूज नहीं करते थे, कोमा भी कर सकते हैं इसकी जगह कंकैटिनेशन के लिए। जी, वो भी कर सकते हैं, दोनों मेथड्स हमारे पास ठीक है। ठीक है, 2 मेथड है। प्लस भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। अच्छा, अब आप लोगों से एक ये चीज़ मैं रिमूव कर दूं, आप लोगों को समझ आ गई है? जी, रिमूव कर दूं ये चीज़? कर दे सर। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, अब ये खुद आपने ऐसे अरे बना के और प्रिंट करवाने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक बात मैं करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो क्या देता हूँ। और एक मैं लिखता हूँ अलर्ट। देखें, अब मैंने ये लिखा तो मेरे पास ये हेलो यहाँ पे क्यों शो हुआ और अलर्ट ऊपर क्यों शो हुआ? अगर मैं बी आर लिख देता हूँ इसके साथ, तो मेरे पास वहां पे भी क्या होना चाहिए, लाइन ब्रेक होनी चाहिए ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा तो बी आर मेरे पास रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो अलर्ट में भी ऐसे ही काम होना चाहिए। पर अलर्ट में बी आर क्यों मेरे पास यहाँ पे नजर आ जाता है? इसी को 2 दफा कॉपी कर लेता हूँ। सर आई थिंक ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, वो HTML का है, वो टैग को समझ रहा है, लेकिन ये जो अलर्ट है ये टैग को समझ नहीं रहा, ये इसको टेक्स्ट में ले रहा है। जी, आपकी बात जो है अली असगर ठीक है बिल्कुल, पर इसकी मैं थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ इससे। सर अलर्ट बेशक। हम शायद तब जी जी। करवाते हैं जब हमें किसी तरह की कोई वार्निंग देनी होती है, कुछ एक नुमाया करके शो करना होता है, तो मे बी इस वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आएगा। पर जब टेक्स्ट को वो रीड कर सकता है, एक ही चीज है वो इसे नहीं रीड कर रही, यहाँ पे तो बी आर नहीं शो करवा रही, वहां पे वो शो करवा रही है। क्या ऐसा क्या मकसद क्या है? सर अली क्योंकि असगर ये की हाँ ने बात ठीक की थी, उससे कोई अगर रेफरेंस लेके कोई बात करना चाहे तो कर सकते। जी सर सर ये क्योंकि जो अलर्ट है ना, जी। ये आई गेस ये फंक्शन है, मेथड है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। और ये इसके अंदर ये बिल्ट इन है ही नहीं ये चीज के ये मेरा ख्याल HTML को रीड करे, लेकिन जो जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये HTML के कोड को जो है ना वो रीड करता है, उसके टैग्स को समझता है, मेथड को समझता है। ठीक है अली असगर, आपकी बात समझ गया हूँ मैं। जी जी बिलाल, आप बताएं, सब बताएं, फिर इस पे बात करते हैं। जी बिलाल, क्या कह रहे थे आप? जी सर, अलर्ट का जो फंक्शन है ना वो इस तरह इंटरप्रेट करता है कि जो भी चीज़ उसमें आ रही है उसको एज अ मैसेज कंसीडर करता है, कि मतलब उसमें जो चीज़ भी आ रही है वो यूज़र जो है ना एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो है ना वो इसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये सर एक ऑब्जेक्ट है, उसका आगे मेथड है राइट, ठीक है। तो ये तो उसके लिहाज से जो है वो वेब पेज पे प्रिंटिंग करवा देता है। ठीक है बिलाल, समझ गया आपकी बात। अलीना कह रही हैं सर बी आर तो टैग है ना, तो ये इसको क्यों रीड करे? तो ये भी यहाँ पे भी तो टैग है, तो ये इसको फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों रीड करे उसे? ये भी ना करे, फिर ये भी ऐसे ही शो करवा दे। देखें, बात आप दोनों की ठीक है, अली असगर की और बिलाल आपने भी जो बात की है। देखिए, हमने कहा था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये देखें, जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, पहले तो इनकी लोकेशन प्रिंटिंग की देखें कि ये प्रिंट हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये कहाँ पे प्रिंट हो रही होती है? हमारे पास एक ऊपर मैसेज आ रहा होता है, ठीक है।
तो सबसे पहला फ़र्क तो यही है, जैसे अली असगर ने बताया कि वो तो डॉक्यूमेंट की चीज़ है, ठीक है। बी आर किसकी चीज़ है? डॉक्यूमेंट की, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बताया था, डॉक टाइप, यानी कि ये डॉक्यूमेंट होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट की टाइप HTML की, तो यहाँ से अब आपके दिमाग के अंदर ना से ऐसे वो कहते नहीं है CID में कि कड़ी से कड़ी मिलनी शुरू हो जानी चाहिए, होते हैं ना ऐसे, अच्छा ये हुआ ये हुआ, अच्छा ये चीज़ें आपस में रिलेट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपके भी दिमाग में इसी तरह कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, तो तब हमें चीज़ों की क्या हो जाएगी, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वो समझा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरह से होता है। तो ये डॉक्यूमेंट का क्या है, एक मेथड है। तो डॉक्यूमेंट में तो ये सारे टैग इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, ठीक है। डॉक्यूमेंट में तो सारे टैग इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ सकता है। पर अलर्ट जो है ये डॉक्यूमेंट का मेथड नहीं है, ये इसका मेथड नहीं है, इसीलिए ये बी आर को नहीं समझता कि बी आर क्या चीज़ है, इसीलिए वो एज इट इज़ उसे प्रिंट करवा देता है। उससे पहले लगा होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट चीज़ है, और ये किसकी चीज़ है, डॉक्यूमेंट की चीज़ है, ठीक है। राइट जो है वो किसका मेथड है, वो डॉक्यूमेंट का मेथड है, पर अलर्ट उस डॉक्यूमेंट का जो मेथड है वो नहीं है। इस वजह से अलर्ट उसके टैग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर डॉक्यूमेंट जो है वो अपने टैग्स को क्या कर रहा होता है, रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। क्योंकि आप ऐसे ही कह लें कि आपके फादर हैं, वो सिर्फ अपने अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका छोटा वाला भाई आके कहेगा, फादर के सामने खड़ा हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि जी ये हाँ मेरा तो ये बच्चा है, तो मैं पहचान लेता हूँ। पर अगर वही बच्चा जो है आप किसी और को दिखा दें, और स्कूल जाके वो ऐसे खड़ा हो जाता है किसी टीचर के सामने या गार्ड के सामने, तो गार्ड उसे अपना चाइल्ड कंसिडर नहीं कर रहा होगा, वो कहेगा इसका नाम ये है या ये बंदा ये है। तो इसीलिए देखें वो बी आर को एज इट इज़ जो चीज़ है वही कंसिडर कर रहा है, पर यहाँ पे उसका बी आर को वो पहचानता है, तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करता है। इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी समझनी है अब आगे जाके। क्यों? क्योंकि कल से इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसकी मैनिपुलेशन की तरफ आने लगे हैं। अब इसके साथ हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लग जानी है। तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी, कि कौन सा किसका ऑब्जेक्ट है, कौन सा उसका मेथड है, ये हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है ना होनी चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि आगे हमने यहाँ से चीज़ें उठवानी है यहाँ से, और यहाँ पे बुला लेनी है, फिर यहाँ पे उन्हें मैनिपुलेट करना है, और वापस क्या करवा देना है, उन्हें प्रिंट करवा देना है या उन्हें शो करवा देना है। तो फिर तब हमें ये चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, और कौन सी चीज़ कहाँ है और कहाँ पे जा रही है, ठीक है। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं क्या करवा दूंगा, अगर मैं कोई टैग लिख लेता हूँ सपोज, अब यहाँ पे तो आउटपुट नहीं आएगी, तो कंसोल डॉट लॉग का मतलब होता है कि आउटपुट कहाँ पे आनी चाहिए, कंसोल पे। तो कंसोल के ऊपर बी आर आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो जो चीज़ कंसोल की नहीं है उसे वो पहचानेगा भी नहीं, जो चीज़ कंसोल की होगी वो उसे, यानी कि सिंपल XYZ जो भी होगा वो पहचान लेगा उसे, अगर वेरिएबल लिखेंगे। पर इस चीज़ को वो नहीं पहचानेगा, क्योंकि ये चीज़ किसकी है, डॉक्यूमेंट की ये चीज़ है। तो हमें उसके साथ ही ये चीज़ को एसोसिएट करना है, और उसके साथ ही ये चीज़ को इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों ने ये इफ एल्स वाली जो चीज़ है ना, इसे बहुत अच्छे से करना है, लूप्स को बहुत अच्छे से करना है। तो फिर ही जाके हम क्या करेंगे, वहां से कोई चीज़ फेच करवा के हमें उस पर भी तो लूप रन करवानी हो सकती है ना, उस पर भी तो इफ एल्स लगाना हो सकता है। तो हम वो भी लगवाएंगे। जब यूज़र ने डाटा देना है तो इफ एल्स वैसी ही रहेगी, बस डाटा यूज़र की तरफ से आ जाएगा। तो इसकी जिन जिन स्टूडेंट्स को ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, उन्होंने इफ एल्स की बाकायदा प्रैक्टिस करनी है और सबमिट करवानी है। और उसके अलावा लूप्स की आपने क्या काम करवाना है, यहाँ पे मैं आपको एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ लूप की। आप लोगों ने क्या करवाना है कि लूप से टेबल प्रिंट करवाने हैं। मैथ के टेबल होते हैं ना, लूप से वो प्रिंट करवाने हैं। दो टेबल आपने प्रिंट करवाने हैं,
फॉर लूप से, और 2 टेबल आपने प्रिंट करवाने हैं वाइल लूप से। ठीक है, 2 फॉर से और 2 उससे, टोटल 4 टेबल हो गए आपके पास। और हर टेबल डिफरेंट हो, जैसे एक 2 का है, एक 4 का है, एक 5 का है, एक 6 का है। इस तरह से आपने करवाने हैं और वो आपने फिर काम करवाना है। मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं असाइनमेंट, मतलब सर फॉर लूप लगा के 2 और 3 का टेबल प्रिंट करवा दें और वाइल लूप लगा के 4 और 5 का, इस तरीके से कह रहे हैं? इसी तरह से। और अब जो भी असाइनमेंट मैं आपको बेशक छोटी से छोटी देनी है ना, मैंने उसे ऑफिशियल तौर पे ही देना, ताकि उसका ट्रैक, आपका पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करे वो लोग। क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो मैं आपको वैसे ही कह देता हूँ ना कि प्रैक्टिस करके आनी है, वो 2 से 3 बंदों से ज़्यादा कोई भी नहीं करता। यहाँ पे जब ऑफिशियल होगी उसकी, क्योंकि मैं उसे लाइव कर दूंगा, तो उसका रिकॉर्ड भी हमारा ट्रैक हो रहा होगा, तो क्या होगा कि फिर आप उसे, वो ज़रा वाजिब हो जाती है हम पे करनी। तो छोटे से छोटा काम भी हो, वो मैंने अब एक्टिविटी में ही करवाया करना। सर ये कल तक अपलोड करना है क्लास से पहले? जी जी, कल तक अपलोड करना है। ये छोटे छोटे से काम है, इनके लिए 4-4 5-5 दिन नहीं दूंगा आपको। हाँ नहीं यस सर, 5-10 मिनट का काम है। जी, छोटा सा काम है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे को भी प्रिंट करवा के देखें कैसे अरे प्रिंट होती है। ये आई का जो खेल है ना, ये समझ जाएं, क्योंकि आगे नेस्टेड भी अगर आ गई तो तब भी आप परेशान नहीं हो जाएंगे। क्योंकि नेस्टेड में फिर क्या होता है, फिर बंदा हो जाता है पजल, कि आई यहाँ से 1 है तो फिर 5 कहाँ हो रहा है, फिर 2 कहाँ हो रहा है, फिर बंदा पजल हो जाता है। तो इसीलिए अभी ये जहाँ पे चीज़ें मेन स्ट्रीम है और आसान है, वहीं पे उन्हें समझ लें। आगे को चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जानी है। ठीक है, तो इससे पहले कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, पहले ही आप क्या कर लें, इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, ये मैंने आपको एक्टिविटी 3 में दे दी है। सर जी जी सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर? वेरिएबल का पढ़ा है, लेट का पढ़ा है, और इफ एल्स, फॉर लूप, अरे और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा सर जी। हमने क्या पढ़ा? कुछ पढ़ा या यही टॉपिक्स हैं? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने फंक्शन पढ़े हैं, और क्या पढ़ा है हमने, और हमने वो दिस का ऑपरेटर एक पढ़ा है, दिस का कीवर्ड ऑब्जेक्ट जो, पढ़ा है। और भी ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन रिटर्न वगैरह पढ़ा है। बाकी 2-3 दिन हमारा वो फिर डिफरेंट हो गया था लेक्चर। हाँ, यही चीज़ें बेसिक्स में, यही चीज़ें भी हमने की। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप कर